गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए नया साल मंगलमय हो और उनके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली आए, ऐसा ये साल लेकर आए आप लोगों के लिए। चाहे स्टूडेंट्स हो, स्पेशली क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स को नव वर्ष की स्पेशल स्पेशल शुभकामनाएं, ताकि इस साल जो आप अपने जीवन का जो सबसे पहला परीक्षा जो क्लास 10th होता है वो आप देने जा रहे हैं, उसमें भगवान आपको अपार सफलता दे। तो इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम लोग जी जान से अभी तक लगे हुए हैं। आज हम आपके पास बेसिकली आए हैं कि अभी हम लोग अपने कोचिंग में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक दिन मैथ का, एक दिन साइंस का, एक दिन सोशल का, जो पेपर है बच्चों का उसके हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस हो रहा है। तो अभी मैं सिर्फ अपने कोचिंग में उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ जिनका सारा ड्यूज क्लियर है। जिनका ड्यूज नहीं क्लियर है उनको मैंने अपनी, ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग आने से मना कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लास कर सकते हैं, आपको जितने भी डाउट्स है वो सारे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं सारे पेरेंट्स से अब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सारा ड्यूज प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 21 सितंबर था। सितंबर के बाद अब ये जनवरी आ गया है, अब एक्सेस हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आ रहा है और जस्ट 1 से डेढ़ महीने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम समय में उतने सारे खर्च करना और टीचर लोगों का मेंटेन करना, और आप लोग इतने लंबे से ड्यूज नहीं दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं होता है। उसमें कॉपी का खर्च होता है, प्रिंटिंग का खर्च होता है, मैनिपुलेशन होता है, करेक्शन कॉपी होता है, बहुत समय लगता है इसमें। इसमें मेरा आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि कृपया करके आप हमें सहयोग करें। और क्लास 10th के स्पेशली बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, अब नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? जस्ट 1 से डेढ़ महीना के बाद फाइनल एग्जामिनेशन है। तो मैं मंडे से उन सारे 10th क्लास के बच्चों को रोक रहा हूँ जिनका फीस क्लियर नहीं है। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तो कम से कम फीस सारा क्लियर कर दीजिए। नहीं तो इम्पॉसिबल है। अब तो 1 महीना बाद आप छोड़ के चले ही जाओगे तो क्या, अभी तक कितने बच्चे ऐसे होते थे कि जो छोड़ के चले जाते थे। तो मैं कोई शौक से ऐसा एक्शन नहीं ले रहा, मैं मजबूर हूँ। आप मेरी बातों को समझिए। हमारे पास 5-6 स्टाफ्स हैं, हर बार वही बात दोहराता हूँ, हर का मंथली देना रहता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और आप पूरा गया शहर में देख लीजिए, कोई नहीं इतने 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिसेस कराता है। अभी से प्रैक्टिस कराने का मकसद क्या हो, क्योंकि मैक्सिमम जो 6 से 9th के बच्चे हैं, उन लोगों को अभी भी कम से कम 1 डेढ़ महीना का समय है। उस 1 एंड हाफ मंथ्स में उन लोग कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। ये टेस्ट के बहाने उन लोग थोड़ा-सा पढ़ के आते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सभी बच्चों को फोर्सली टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर वो फीस दे भी दिए हैं, लेकिन उनको नहीं कुछ क्लियर है, तो आप क्लास में टीचर्स के पास जाके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे फीस, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स जो फीस नहीं क्लियर किए हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं जितना पैसा मेरे पास बचता है, उसको कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पास उसको लगा सकूँ उस चीज़ को, उन चीज़ों उसको दे सकूँ मेरे बच्चे को। अभी जैसे क्लास 10th में जो खास करके प्लान सी और प्लान डी के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए अलग से प्रयास मटेरियल मँगा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है। तो उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग पैसा दिया, तो उन लोगों के लिए मेरा करना कुछ मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं अपने साइड से कम 1000-1500 रुपया का हर बच्चे जो खास करके 10th का प्लान सी और प्लान डी है, उनको ये सारे बुला के ला के दे रहा हूँ। लेकिन जो आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको कहाँ से ला के दूँ? जो फीस ही नहीं दे रहे हैं, उनको कहाँ से ला के दूँ? तो ये इम्पॉसिबल ये बनता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये कर सकूँ उन लोगों के लिए। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, प्लीज़ सारा ड्यूज़ क्लियर करें। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो भी फ़ीस का जो स्ट्रक्चर था, वो पिछले दिसंबर में ही दे दिया था। दिसंबर, जनवरी में ही आपको अवगत करा दिया था। अभी जैसे ये सेशन का मैंने अभी से ही देना शुरू कर दिया है। बस आपको 200 रुपीज़ देके वो आपको लेना रहता है। मैं निवेदन करता हूँ पेरेंट्स से कि अभी भी हमारे पास, आप माने या ना माने, 4 से 5 लाख टोटल ड्यूज़ है। तो कैसे इतने रह के हम आगे बढ़ सकते हैं?
मेरे पास संसाधन चाहिए, मेरे पास रिसोर्स चाहिए और आप ही लोग के पैसे से ही आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा विनम्र निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप सारे ड्यूज़ क्लियर करिए, नहीं तो अब मुझे मजबूरी में सारे चीज़ों को रोकना पड़ेगा और मैं किसी से ना मेरे आपसे दुश्मनी है ना, लेकिन आप जब पैसा ही नहीं देंगे तो मैं कहाँ से कर पाऊँ? लड़ने-झगड़ने का कोई बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि साल का 20,000 25,000 रुपया में इतने सारे 1 साल कंडक्ट कराना, एग्ज़ामिनेशन, प्रैक्टिसेस, फंक्शन ये सब कुछ आसान नहीं होता है। इसलिए अंत में सभी गार्डियन से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपना सारा ड्यूज़ क्लियर करें और मुझे आपके बच्चे की तैयारी कराने में सपोर्ट करें। इवन जो कमज़ोर बच्चे हैं, प्लीज़ आके आगे बढ़िए, जो दिक्कत होता है आके बोलिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में आप लोग ला के दिखा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। वन्स अगेन अ वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू।